देखिए, पूजा जी का प्रश्न है, शिकायत है पूजा जी की। पूजा जी की ये शिकायत है कि मेरे पति गुरु के रूप में है, बहुत अच्छा है, गुरु के रूप में हैं, बहुत अच्छे हैं, 24 लोगों का परिवार है, सबको मान सम्मान प्यार दुलार देते हैं, उनमें सब कुछ बहुत अच्छा है, गुरु का वचन उनको अच्छा नहीं लगता है, क्या करें? क्या करोगे? वो तो गुरु स्वरूप खुद ही हैं, वो जो है उनके अंदर इतना ज्ञान ही भरा है, तो वो खुद ही गुरु हैं, वो स्वयं अपने अंदर भगवान को जानते हैं, अपने अंदर उनके भगवान विद्यमान हैं। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को हम खुद ही नमस्कार करते हैं, उनके अंदर सब वचन पूर्णता से भरे पड़े हैं, तुमको ऊपर से नहीं लगता। कहा नहीं, एक ये उनको मोबाइल उनको जो है ये बड़ी लगा के दे देना। एक सेठानी थी, एक सेठ था, तो सेठ बहुत ही परिवार उसके भी था आपकी तरह, तो वो परिवार जो था वो परिवार का भरण पोषण करते थे, बिजनेस में उनका मन बहुत रहता था, अपने जो है अंदर ही अंदर जो है उनका भगवत भाव, ऊपर से लोटा लेकर के कहीं नहीं जाते थे, और ना राम राम कहते थे ऊपर से। अब कहते नहीं, ऊपर से राम राम कहना भी दुनिया को दिखाना है। अरे वो दुनिया का मालिक तो अंदर बैठा हुआ है, किसको दिखाने जाएं? कहें किससे बताएं, क्या चखा जिसने वही जाने। अरे उनके अंदर तो उन्होंने चख लिया मन ही मन में, जिसको मनन करते हैं, क्या दिखाने जाए? तुमको बताने आए कि हमको सत्संग अच्छा लगता, गुरु का वचन, वो खुद ही गुरु स्वरूप है। तो उनकी पत्नी कहती, अरे तुम इतना दुकान मकान में बिजी रहते हो, कभी राम राम भी कहा करो। वो कुछ नहीं बोलते, मौन रह जाते, चुप रहते। और उनकी पत्नी सत्संग में भी जाती, माला भी जपती, मंदिर भी जाती, लेकिन जो है उनके पति कहीं नहीं जाते। मौन, जो कुछ ये कहती कि अरे कभी तो भगवान का नाम ले लिया करो, लेकिन वो मौन रहते। अब एक दिन जो है सत्संग में गई, बहुत दुखी हो करके उसने कहा, भगवान अगर जो है गुरुजी हमारा पति के मुंह से जो है राम राम निकल आएगा तो हम जो है हम भंडारा कराएंगे। उसने वहाँ मान लिया। अब जो है भगवान ने लीला रच के दिखाई गुरु ने, तो वो जो है रात में सो रहा था, करवट बदली तो कहा, हे राम राम प्रभु, हे नाथ, हे जगत के दाता, हे गुरु। इसने जो ये जाग रही थी सुन लिया, तो उस सवेरा हुआ तो कहा कि देखो हलवाई को बुला के लाई, सब सामग्री आ गई, सब जो है वहाँ जो है कड़ाहे चढ़ गए, सारे सबको न्योता पहुँच गया भंडारे का, सारे सत्संगियों में कहला दिया। तो पति जब आया अपने बिजनेस में आया दुकान से, तो वो सेठ जो था आया लौट के, तो कहा, अरे देवी ये क्या हो रहा आज? कोई अपने घर में कुछ उत्सुक क्यों हो रहा आज? क्या कुछ है? ये कड़ा बड़ा हलवाई वलवाई लगा हुआ है? कहा हाँ। तो कहा कि जो है क्या है क्या है? अरे कहा, हमने मानता मानी थी सेठ जी कि आपके मुख से जब राम राम निकलेगा तब हम जो है भंडारा करवाएंगे संतों का, यहाँ पर जो है बहुत बड़ा संतों का मेला लगेगा। तो कहा, हमारे मुंह से राम राम निकल गया? कहा हाँ। कहा, कौन किसने सुना था? अरे कहा, मैंने अपने कानों से सुना, आपके मुंह से राम राम निकल गया। तो सेठ ने कहा, जब राम राम ही निकल गया तो ये शरीर किस काम की? मैं शरीर त्यागता हूँ। सेठ ने वहीं पर शरीर त्याग दिया और कहा, जब राम ही नहीं रह गया इसके अंदर तो मेरा चोला बेकार है। ऐसे आपके पति के अंदर जो है भाव, आप ये क्यों कहती गुरु का वचन सुने? हाँ, स्त्रियों की बहुत ज़्यादा ये रहता है, वो पूरे घर को तारना चाहती हैं, बड़ा उनके अंदर जो है, यही तो कहा नहीं है, भारत की नारी जो होती है खुद ही जो है भगवत ये भक्ति भाव में पूर्ण होती है,
और जो है ये चाहती हूँ मेरा परिवार भी भक्ति भाव में लग जाए, हम तर जाएं तो मेरे साथ मेरा परिवार भी चले, सब तर जाए, ऐसा विचार रहता। लेकिन वो तरे बैठे हैं पहले से, तुमको बताते नहीं हैं, उनके अंदर इतना ज्ञान भरा पड़ा है, आपको दिखता नहीं। जब परिवार का प्यार करते, दुलार करते, तो यही तो ज्ञान है सबसे बड़ा। घर में कर्कश तो नहीं बताते हैं, हमारे पास कितने प्रश्न आते हैं कि घर में इतनी कलहाएँ हैं, आप तो सुनते होगे ना, हैं कितनी कलह मचती है, कितना सबका ईगो टकराता है, कितना हाय हाय मची रहती। उनके अंदर ऐसा कितना बढ़िया गुण है, वो जो है सबसे प्यार करते हैं, सबको दुलार देते हैं, सब गुण संपन्न है वो। तो ये आपको ऊपर से नहीं दिखता है ना, तो ये सब ये उनके अंदर अच्छाई जो है, तो ये सब गुरु का ही तो उनके अंदर ये सब भरा हुआ है, हैं ये सब उनके अंदर सब अच्छाई जो गुरु गुण है, ये सतोगुण की वो तो खान है। उनके अंदर कितना ज्ञान भरा पड़ा है, खाली दिखाते नहीं हैं, खाली बैठते नहीं हैं। तो इसलिए जो है आप अपनी शिकायत उनको सुनाना कि हमने शिकायत भेजी थी। तो हम लोग बहुत शिकायत करते कि इनके अंदर ये नहीं है, ये जो है टीवी देख लेंगे, ये जो है दुनिया का चर्चा कर लेंगे, सबके पास गप्पे लड़ा लेंगे, लेकिन जो है गुरु का वचन नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते। अरे वो सुने सुनाए पड़े हैं, पहले से उनके अंदर सब कुछ पूर्ण भरा हुआ है, क्या बताएं जाए, क्या कहें उनको। उनके अंदर तो सब कुछ पहले से भरा है, वो जो है पहले से कमाई करके आए हुए हैं। ऐसा लगता है हम लोगों को देखने में लगता है कि उनके अंदर नहीं है, अरे उनके अंदर पहले से सब भरा पड़ा है, गुरु ने पहले से भर दिया, पूर्व जन्म की कमाई है। हाँ ये बात तो है, थोड़ा बहुत जो है अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। कहते नहीं हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। अब ये आदमी कहेगा पाप क्या कमा रहे हैं, बिना भगवान के सारा कार्य जो है तीसरे अध्याय में पढ़ना दिया है। विष्णु के निमित्त इंसान जो है विष्णु के निमित्त कर्म नहीं करता है, तो ये सोच लो ये विष्णु के सिवाय सारे कर्म जो होते हैं ये पाप ही में लगे हुए हैं। सब उसको जो है ये जितने कर्म हैं ये सब पापमय ही होते हैं। इसलिए बताया है कि जो है आप परेशान न होइए। देखिए कितना वो इतने परिवार को संभालना, इतने परिवार को प्यार देना, आपसे ज़्यादा वो ज्ञानी है, आपसे ज़्यादा उनके अंदर प्रेम भरा पड़ा है। वो सबको प्रेम सम्मान देते हैं, तो उनके अंदर जो है कितना अथाह प्रेम भरा है। यहाँ अपने लिए तो प्रेम रहता नहीं, इंसान दुनिया से प्रेम कर आएगा, स्त्रियाँ सबका प्रेम दे आएंगे, लेकिन अपने लिए प्रेम नहीं देंगे। पति को जो है सबको देखो, सबको सब कुछ दे आएंगे, लेकिन अपने लिए नहीं रखेंगे, अपनी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो जब अपनी ही तरफ नहीं ध्यान देती हैं ये, तो ऐसे कहते हैं कि वो कोई बात नहीं है, लेकिन उस सब की तरफ ध्यान देते हैं ना, और अपनी तरफ भी ध्यान देते हैं। सब गुण आपने उनके अच्छे बताए हैं, और ये तो बहुत ही उनके अंदर बहुत ही अच्छे गुण हैं। देखिए एक प्यारे ने भेजा है कि हमको अपनी कमियां देखते हैं। अरे ऐसा शुक्र है भगवान का कि जो उसको अपनी कमियां दिखती हैं, कोई तो कमियां दिखती ही नहीं अपनी। तो ऐसे आपको उनके अंदर कोई कमियां नहीं बताई, आपने सब आपने उनके अंदर गुण ही गुण बताए, सब अच्छा ही बताई। तो हम उनको कैसे कह दें कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है? वो तो ज्ञान से लबालब भरे पड़े हैं, ज्ञान से पूर्ण है वो। हम उनको कैसे कह दें कि जो है सब गुण अच्छे हैं उसको जो कहते नहीं है 27 गुण से अच्छाई है उनके अंदर। तो इसलिए जो है एक कमी आपको लगती है, वो भी कमी है नहीं न, लेकिन दिखती है ऊपर से, और जो दिखता है वो सत्य नहीं होता, जो नहीं दिखता है वही सत्य है। संसार दिखता है ये सब असत्य है,
भगवान नहीं दिखता वही सत्य है। तो इसलिए जो दिख रहा है वही सत्य है, वो असत्य है। और जो नहीं दिख रहा, आपको खाली भक्ति भाव नहीं, ऊपर से नहीं दिख रहा ना, उसी सेठ की तरह अंदर से तो भक्ति भाव से सब भरे हैं। किसका आप कुछ लोग जो है दिखावट में रहते हैं, और कुछ लोग जो है, वो सेठ जो जाता था लोटा लेकर के पूजा करने, तो कहा सेठ जी बहुत पुजारी हैं। कहा गुरुजी हम पुजारी नहीं हैं, हम तो जो है, कहा फिर लोटा लेके माला दिन भर तुम जपते हो और लोटा लेके घूमते रहते हो। तो वो कहा महाराज हम क्या करें दुनिया को दिखाने के लिए। गांव वाले जो हैं, जितने गांव वाले हैं, तो ये हमारे ऊपर जो है विश्वास करें कि सेठ जी बड़े भगत हैं। हमारे पास कोई मकान रखने गिरोह आता है, कोई जेवर गिरोह रखने के लिए आता है, हैं कोई हमारे पास में जो है खेत रखने के लिए आता है। तो हम अगर हमारे ऊपर ये माला नहीं देखेंगे तो विश्वास कैसे करेंगे। कहेंगे बड़े भक्त हैं, ये भक्त जी हैं। तो विश्वास माला हमारे इसलिए फेरते हैं कि हम अपने को ठगने के लिए माला फेरते हैं, कि हम अपने को ठग रहे हैं। हमको लग रहा है हम माला दिखा के दूसरे को ठग रहे हैं, लेकिन हम अपने को ठग रहे हैं, उनको नहीं ठग रहे हैं, हम अपने को ठग रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि जो है, जो ऊपर से मत देखो, है कहनी है चेहरा ना देखो दिल को देखो। दिल भगवान में जुड़ा हुआ है, चेहरा क्या देखने जाते हो। चेहरे ने लाखों को लूटा, चेहरे में मत जाओ। ऊपर से जो दिख रहा है वो ना देखो, जो नहीं दिखाई दे रहा वो देखो, मानो महसूस करो। जब इतने सतो गुण इनके अंदर गुण संपन्न हैं, तो अपने आप ही सब कुछ भरा पड़ा है। इसलिए जो है, इसके लिए शिकायत मत करो। तुम भी अपने उनसे ज्ञान लो, ये ऐसे गुण हमारे में भी आए, ऐसे विचार हमारे में भी है। आप उलझ जाती होंगी, आप टेंशन में आ जाती होंगी, लेकिन ऐसा इंसान टेंशन में नहीं आता है। इसलिए आप बिल्कुल जो है परेशान मत होइए। सब जो है सब गुण संपन्न हैं, ये भी गुण उनके अंदर हैं। बहुत ही ऐसे लोग कम होते हैं, ऐसे अच्छे लोगों की दुनिया में बहुत कमी होती है। ऐसे जो सबको प्यार दुलार घर वाले को करेगा, तो उसका दिमाग बाहर जाएगा ही नहीं, फुर्सतें नहीं मिलेगी। और फिर 24 लोगों की जिम्मेदारी भी तो उनके ऊपर है, ये क्यों नहीं सोचती हो तुम। बोझा भी तो है उनको, सबका खाना पानी, उसको जो है नॉन तेल गैस कितना परवाह करना पड़ता है। सबके लिए फिक्र करना, सबका जो है इंतज़ाम करना, सबके लिए। अब घर वाले परिवार वाले, जो घर का मुखिया होता है उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती। कहीं वाटर टैक्स, कहीं हाउस टैक्स, कहीं जो है बिजली का बिल, सब यही में इंसान बिजी रहता, उसको फुर्सत कहाँ मिलती। हाँ, यही बस थोड़ा सा मन को मोड़ना रहता है कि ये कार्य जो संसार के कार्य करते हुए, कैसे तन से तू किया कर दुनिया के धंधे, मन से सुमर ले तू ईश्वर को बंदे। और कुछ नहीं करना है, मन से सुमरना है। भोगी होते हुए भी तू योगी हो बने जाएगा। यानी जितना संसार का सुख भोग करते रहो, ये भगवान का जो कुछ दिया हुआ है, ये भगवान का भोग सामग्री, जो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, प्रसाद समझ के ग्रहण करो। क्योंकि प्रसाद जो होता है लोग का, देखो प्रसाद ऐसी चीज़ होती है कि सब कोई सब लेने को भी बैठते हैं। कहते नहीं हैं कि हलवाई की दुकान पर मिठाई की कमी थोड़ो रहती है। मिठाई का उसके वहाँ काउंटर भरे पड़े हुए मिठाई के, देखो जा कर के बड़े बड़े रहते हैं, उसी में धरे रहता है वो मिठाई। हर एक चीज़ देखो जाके चांदी का वर्क लगी हुई रखी बैठी, लेकिन उसको हाथ नहीं जोड़ता है। लेकिन वही जो है हलवाई जब मंदिर में जाता है तो छोटा सा एक लड्डू का टुकड़ा तोड़ के दे देता है,
तो जो है अपने दुकान पर कभी ना खाता हो, लेकिन उसको उठा के मत्थे पर चढ़ा लेता है, नमन करता है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। वो पेड़ा नहीं है, भगवान का प्रसाद है। दुनिया देखेगी क्या है, तो ज़रा चीनी तो दिया, ज़रा सा जो है लड्डू तोड़ के दर दिया, बस नहीं, वो भगवान का प्रसाद है, भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद है। इसलिए तुम जो है जो कुछ भी लाते हैं भगवान का प्रसाद है, प्रसाद समझ के ग्रहण करो। और जो है आप टोका टाकी मत करो, हाँ इतना याद तो दिलाते ही रहना। नहीं कहा नहीं है कि ये जो है वही गुरु बताते थे कि एक दंपति था, उसकी पत्नी जो है कहती थी कि जो है भगवान का भी, अरे इतना बिजी रहते हो, भगवान का भी नाम तो लिया करो, परिवार का भरण पोषण में लगे रहते हो। तो कहता अरे ले लेंगे, अभी क्या, अभी उम्र ही क्या है हमारी, अभी जो है अभी क्या बीता जा रहा, अभी कोई टाइम ही नहीं हुआ है, अभी कौन सा। तो एक दिन उसके पति को बुखार आ गया, बहुत तेज 105 बुखार आया। वो डॉक्टर से कह करके, तो उठ के जा नहीं सकते थे, वो डॉक्टर से दवा ले करके आई। तो कहा दवा लाई हो, कहा हाँ ले आए, कहा उठा के दे दो, नहीं दिया। फिर कहा उठा के दे दो, कहा हमसे बर्दाश्त नहीं, हाँ हमारा शरीर टूटा जा रहा। तो कहा अरे अभी दवा खाने का टाइम है, क्या हुआ है दवा खाओगे, अभी तुम्हारी उम्र नहीं दवा खाने की हैं। कहा तुम हमको ये टांट कस रही हो, कहा टांट नहीं कस रहे हैं, हम तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं कि जो तुम कहते हो कि जैसे अब बुखार तुम्हें चढ़ा हुआ है और कोई कहे कि अभी दवा खाने का टाइम नहीं, इसी तरह ज़िंदगी में उसके लिए भी टाइम नहीं, हम तुमको जगा रहे हैं। फिर उसका पति जाग गया, सही बात। तो बीच बीच में आपके भी विचार सही हैं, याद दिलाती रहती, बहुत अच्छा है। लेकिन वो तो सतोगुणी है ही हैं। लेकिन स्त्री का काम है, कहते धर्म पत्नी पति को दो, धर्म में लगाए। हरि ओम बेटा।